नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री, दैट इज़ द प्रोसेसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम ये इस टॉपिक में देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो प्रोसेस हैं सिंथेसाइज करने के, वो कितने प्रोसेसेस हैं और उनमें से मोर प्रेफरेबल मेथड कौन से हैं। द प्रोसेसेस that are involved in the manufacturing of sulfuric acid on industrial level are: number 1, contact process। 3 प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और इनमें जो सबसे टॉप करके है यानी कि मोर एडवांस जो मेथड है वो है कंटैक्ट प्रोसेस। और इनके साथ 2 और प्रोसेस भी हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस और वेट सल्फ्यूरिक एसिड। और हमने डिटेल देखनी है कंटैक्ट प्रोसेसेस की, और फिर हम देखेंगे इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और लेड चैम्बर प्रोसेसेस के ऊपर इनके एडवांटेजेस क्या हैं, और वेट सल्फ्यूरिक एसिड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी कि इनके भी हम देखेंगे लेड चैम्बर प्रोसेसेस के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इन दोनों लेड चैम्बर प्रोसेसेस और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस से कंटैक्ट प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम जो डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंटैक्ट प्रोसेसेस। कंटैक्ट प्रोसेसेस, इनमें हमने ये देखना है, सबसे पहला जो स्टेप आता है कंटैक्ट प्रोसेसेस में वो आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखेंगे, और रॉ मटेरियल के साथ नेक्स्ट जो है सोर्सेज ऑफ SO2 हमने देखने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्सेज कौन से हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्सेज के बाद हमने फिर इनके डिटेल स्टेप्स देखने हैं, और उनमें उन स्टेप्स में जो इन्वॉल्व हैं, बर्निंग ऑफ सल्फर इन्वॉल्व है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन्वॉल्व है, और थर्ड वन स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 है, और जो फोर्थ वन एब्जॉर्प्शन है वो थर्ड वन एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2, और फोर्थ वन जो है वो है डिल्यूशन स्टेप है, और उसके बाद फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो कंटैक्ट प्रोसेसेस का जो रॉ मटेरियल है उनमें बेसिक जो रॉ मटेरियल जो हैं वो हैं, एक है सल्फर, और यहाँ आपको एक ऐसे एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है, एक्चुअली दिस इज अ ओर, सल्फाइड ओर है जिनसे हम सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक जो है रॉ मटेरियल वो सल्फर है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर, और जो थर्ड वन रॉ मटेरियल है दैट इज द एयर, ऑक्सीजन जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है सोर्सेज ऑफ SO2, क्योंकि मेन रोल है SO2 का। SO2 से ही फर्दर नेक्स्ट हमने प्रोसेसेस में से जाएंगे, तो वो है फिर H2O वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं इनको हमने देखना है कि इन कौन कौन से सोर्सेज हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इनकी प्योरिटी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंट रोल है। तो सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर बर्निंग, यानी कि सल्फर को आप बर्न करें वी कैन गेट सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह पेराइड्स रोस्ट करें, उनको हीट अप करें, उनसे भी हम सल्फर डाइऑक्साइड गेन कर सकते हैं। मेटल सल्फाइड रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, यानी कि मेटल ओर्स को, मेटल सल्फाइड्स को रोस्ट करें और उनको हीट करें, उससे भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। मेटल सल्फेट रोस्टिंग से भी, और इसके साथ है कंबस्चन ऑफ H2S और अदर सल्फर कंटेनिंग गैसेस, उनको भी एज अ सोर्स यूज़ किया जा सकता है। इनमें जो स्टेप इन्वॉल्व है ओवरऑल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में
स्टेप्स हैं, जिसमें मैंने पहले बोला कि एक स्टेप है बर्निंग ऑफ सल्फ़र। अब हम बर्निंग ऑफ सल्फ़र देखेंगे। और नेक्स्ट जो स्टेप आएगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, और थर्ड वन स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, और फोर्थ वन जो आएगा वो डिल्यूशन। तो स्टेप फर्स्ट में बर्निंग ऑफ सल्फ़र। एक्चुअली सल्फ़र को जब हम बर्न करते हैं वी गेट SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस दौरान हीट इवाल्व होगी, 296.7 किलो जूल पर मोल हीट इवाल्व होगी। इन्हीं के हम देख लेते हैं इसके इक्विपमेंट के हवाले से कि सल्फ़र को कैसे बर्न करते हैं। यहाँ एयर आ रही है, एयर को इस टैंक में से पास करते हैं, और इस जो उसको हम प्रोसेसिंग, इस पहला जो स्टेप प्रोसेसिंग का है उसमें एयर को पास करेंगे, और इस एयर के अंदर हमने पुट करना है सल्फ्यूरिक एसिड 93%। सल्फ्यूरिक एसिड 93% जो हम पुट कर रहे हैं इस चैम्बर के अंदर, इसका मकसद है ये है मेन कि एयर में जो नमी है ना उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो वो एब्जॉर्ब, सल्फ्यूरिक एसिड नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो एयर जा रही है ये ड्राई जा रही है, ये जा रही है, और ये ड्राई एयर को हम सेंड करेंगे इस चैम्बर में, और इस चैम्बर में नेक्स्ट जो कंटेंट आएगा, कंपोनेंट आएगा, वो आएगा सल्फ़र का। सल्फ़र इसके साथ रिएक्ट करेगी, और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रने के बाद वी विल गेट SO2। SO2 की जो है ना ये बहुत हीट अप, इसमें जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से ठंडा पानी इसको हम सेंड करेंगे, और ये जो पानी है स्टीम की शक्ल में बाहर चला जाएगा, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो मतलब कूल हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो इनको हम इस तरह भी देख सकते हैं प्रोसेसेस के मुख्तलिफ स्टेप में कि एयर ड्राइंग टावर विद एसिड। ये जो पहला था एयर ड्राइंग टावर था, इसको एयर ड्राइंग टावर, इसमें एयर को हमने ड्राई करना है, और बाय द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सल्फ़र इज द स्प्रे इनटू बर्नर फ्रॉम स्टोरेज। स्टोरेज से हमने सल्फ़र को यहाँ स्प्रे करना है, और इधर से ऑक्सीजन आ रही है, ये दोनों कंबाइन होंगे, और यहाँ रिएक्शन हो जाएगा मुख्तलिफ, और यहाँ टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर 2000 फ़ारेनहाइट तक अप हो जाएगा। इस को फिर हमने नेक्स्ट कूलिंग टावर में सेंड करना है, जिसको हम कहते हैं कि जो यहाँ रिएक्शन जो हो रहा है एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक मस्ट बी कूल्ड। और इसको कूल कैसे करेंगे, वाटर वाले चैम्बर में सेंड करें, यहाँ से वाटर पास करेंगे, और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह फिर उसको स्टीम को हमने रिकवर करना है। उस स्टीम की हीट को भी हम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं में एक जो मेन पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ बर्नर गैसेस। अब जो गैसेस इवाल्व हो रही हैं उनके अंदर और गैसेस भी हैं, मौजूद हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बर्नर गैसेस जो जब ये प्रोसेस में हम कर रहे हैं तो जो अदर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम देखते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड बर्नर गैस कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में इम्प्योरिटीज़ इसकी हो सकते हैं SO2, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड डस्ट वगैरह भी होगी सल्फ़र डाइऑक्साइड में, जो अभी यहाँ हमने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से हमने लिया सल्फ़र डाइऑक्साइड को। इनके अंदर ये इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ऑल्सो कंटेन मॉइस्चर भी है विच कैन बी दैट कैन कॉज कोरोजन टू इक्विपमेंट। अगर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड अभी प्रोड्यूस की है इनके अंदर जो नमी है, अगर इसको रिमूव ना करें तो इक्विपमेंट के में जाके कोरोजन का सबब बनेगी। इसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। टू रिमूव ऑल दीज इम्प्योरिटीज़, इन तमाम इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए द बर्नर गैस इज पास्ड थ्रू डस्ट फिल्टर चैम्बर, वॉशिंग टावर एंड देन ड्राइंग टावर।
अब जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और जो डस्ट है, इनको रिमूव करने के लिए हमें इन 3 चैम्बर से गुजरना पड़ेगा। इस गैसेस को हम इस चैम्बर, पहले चैम्बर है डस्ट फिल्टर चैम्बर, इसमें सेंड करेंगे, फिर वॉशिंग टावर में और फिर ड्राइंग टावर में। तो ये हुआ डस्ट फिल्टर चैम्बर, वॉशिंग टावर और ड्राइंग टावर हुआ। तो ये जो है पहला जो है डस्ट फिल्टर है, डस्ट फिल्टर टावर है, इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं और ये फॉर्म भी है। इन्हीं में से SO2 को गुजारेंगे तो डस्ट जो है उसको यहाँ से हम ले लेंगे। और नेक्स्ट जो है वॉशिंग टावर, तो फिर SO2 को अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ इस वॉशिंग टावर में सेंड करते हैं जी। और इसके बाद वॉशिंग टावर के बाद नेक्स्ट वी सेंड गैसेस इन ड्रायर टावर। इस ड्रायर टावर के अंदर जो गैस है वो ड्राई हो जाएंगी। और ये था पहला स्टेप, बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड की जो है ना वो प्रोडक्शन हुई। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है SO3 में, SO2 को SO3 में इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस होना है इसको कंटैक्ट चैम्बर में स्टडी करते हैं और इसकी मज़ीद डिटेल नेक्स्ट आ रही है, उसको देखते हैं। यहाँ है SO2, ऑक्सीजन मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट को भी साथ साथ हमने कंट्रोल करना है। सल्फर डाइऑक्साइड इज मिक्सड विद एयर एंड पास्ड थ्रू ट्रेस कंटेनिंग लूजली पैक्ड पोरस पैलेट्स ऑफ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट के पैलेट्स हैं, इन्हीं में से पास करेंगे कंटैक्ट, जो हमारे पास कंटैक्ट चैम्बर है उसके अंदर। ये कैटालिस्ट के शीट, हम बेड इसको कह सकते हैं, बेड इनकी बना के रख देते हैं और उसमें से पास करेंगे SO2 को और SO2 और साथ ऑक्सीजन को, एंड वी गेट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। कंटैक्ट प्रोसेस, इसके को हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ है हमारे पास फीड गैसेस, यानी कि 10% हम ले लेते हैं SO2, 10% और 11% ऑक्सीजन। तो इसकी प्रोसेस होगा, इनकी ऑक्सीडेशन हमने करवानी है और है भी एक्सोथर्मिक। और यहाँ एक शीट है, बेड है, कह दें हम बेड कह दें, रिएक्शन बेड इसको कह देते हैं, रिएक्शन बेड नंबर 1। एक्चुअली दिस इज अ बेड ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उनके पैलेट्स, उनकी तह जो है यहाँ मौजूद है। अब ये फीड गैसेस जैसे ही हम इस चैम्बर में पास करेंगे तो रिएक्शन होगा। टेम्परेचर इसका था 420 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका चैम्बर मज़ीद बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर इसका हो जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस दौरान जो है हम, यानी कि जो रॉ मटेरियल सेंड किया है SO2 और O2, इसका 63% जो है ना पोर्शन प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। 63% हम कह सकते हैं रिएक्टेंट का SO2 और ऑक्सीजन का SO3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना है। इनको फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं को मिक्सचर को SO2 होगी, O2 और जो प्रोडक्ट बना SO3, इनको हम हीट एक्सचेंजर में सेट करते हैं। हीट एक्सचेंजर हीट कम करेगा। हीट कम करने के कई बेनिफिट हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे। एक तो इस इक्विपमेंट को ओवर हीटिंग से भी बचाना है और मज़ीद इसमें रिएक्शन भी जो है वो स्पीडी हो जाता है हीट डाउन करने से, क्योंकि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। अब जानते हैं लिचेटर प्रिंसिपल के मुताबिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो क्या करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो जब टेम्परेचर डाउन करेंगे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ये भी मकसद है और नेक्स्ट इसकी डिटेल भी आएगी।
अब टेम्परेचर था 600 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने भेजा गैस को हीट एक्सचेंजर में। अब इसके बाद जब दोबारा इस चैम्बर में ये मिक्सचर आएगा, अब इसका टेम्परेचर होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ज़रूरी है टेम्परेचर जो है 400 से 500 के इन बिटवीन रहे, तो फिर ये रिएक्शन स्पीडी भी होगा और प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट जो है मटेरियल को हम इस बेड में से दूसरे बेड में से पास करेंगे। कैटालिस्ट का बेड है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, इसमें से पास करेंगे। दूसरे बेड में से पास होने के बाद वी नोट 84% कन्वर्जन टेक प्लेस। रॉ मटेरियल का 84% जो है रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, SO2 बन गई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर इसको हीट एक्सचेंजर में सेंड करें और हीट एक्सचेंजर के बाद सेंड करने के बाद टेम्परेचर लो होगा। अब टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको नेक्स्ट फिर थर्ड बेड में पास करना है। थर्ड बेड में पास करने के बाद अब जो कन्वर्जन है वो 93% हो चुकी है। ठीक है, अब टेम्परेचर 475 है। इनको टू ओलियम बनाने के लिए और इंटरमीडिएट एब्जॉर्बर में भी इसको सेंड कर सकते हैं। और उधर अगर सेंड किया तो फिर दोबारा इसको वापस, हाँ जी, उसी में सेंड करने के बाद वापस इस कंटेनर में ले आएंगे, इक्विपमेंट ले आएंगे। अब टेम्परेचर इसका 420 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम सेंड करेंगे। फिर हीट भी इवाल्व होगी, लेकिन हीट अब जो है 535 है। अब जो कन्वर्जन है वो 99.5% कन्वर्जन हो चुकी है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसको नेक्स्ट हम फाइनल एब्जॉर्बर चैम्बर में सेंड करेंगे और इसको फर्दर हम जो है कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की बना लेंगे। यहाँ जो बात मैं कर रहा था कि हीट एक्सचेंजर का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर, the conversion of SO2 into SO3 is an exothermic reaction. Exothermic reaction है, it release 197 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रही रिएक्शन। To remove this extra heat, coolers or heat exchangers are adjusted on the outlet of the reaction bed. ये जो आउटलेट है रिएक्शन बेड के, ये रिएक्शन बेड है, ये रिएक्शन बेड है, इसके बाहर कूलर लगाए हुए हैं या हीट एक्सचेंजर। और इसके साथ नेक्स्ट टेम्परेचर इन द कन्वर्टर इज मेंटेन बिटवीन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखना ज़रूरी है। और प्रेशर इज क्लोज टू 1 atm और प्रेशर 1 atm का होना चाहिए। और दूसरा जो स्टेज इसमें आएगी वो ये है, एक तो हीट को टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और दूसरा एडवांटेजेस क्या है हीट एक्सचेंजर में भेजने का, वो है इक्विलिब्रियम यील्ड। इक्विलिब्रियम जो यील्ड है, आप जानते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इसमें। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल इंक्रीज कब, एज टेम्परेचर डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर डाउन करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड का मतलब है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की अमाउंट और बढ़ जाएगी। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी। और इसके साथ एज प्रेशर इंक्रीजेज, सिंस देयर आर मोर गैसेस पार्टिकल ऑन द रिएक्टेंट, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज प्रेशर। और इसी तरह प्रेशर भी डाउन हो जाएगा जब हम एक्सचेंजर की तरफ भेजेंगे रिएक्शन मिक्सचर बेड से रिएक्शन कंटेंट को जब हीट एक्सचेंजर की तरफ सेंड करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर रिएक्टेंट में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, तो कम की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन भी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसी तरह इफ़ एक्सेस रिएक्टेंट्स आर एडेड तो फिर भी हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ज़्यादा गेन कर सकते हैं। यानी कि 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर को कम करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बनेगी, और दूसरा प्रेशर कम करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बनेगी, और तीसरा है रिएक्टेंट को बढ़ा दें तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। और ये ली चैटलर प्रिंसिपल भी इसमें हेल्प कर रहा है, टेम्परेचर के हवाले से, कंसंट्रेशन के हवाले से और प्रेशर के हवाले से। और थर्ड जो स्टेप है
सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन के बाद वो है एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राई डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ SO2 with water is very exothermic, which results in the formation of steam. प्रॉब्लम आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एज गैस इज वेरी डिफिकल्ट टू कोलेक्ट। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को गैस की शक्ल में कोलेक्ट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आ रही है, इसको वाटर के में सेंड करते हैं तो लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ड्यू टू दिस SO2 is absorbed in sulfuric acid to produce oleum। ये भी है कि जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम HO2 में पुट करेंगे तो वी विल गेट ओलियम। ओलियम जो है ये जो हम ये कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म है, और जब भी हम रिक्वायर कंसनट्रेशन हमें सल्फ्यूरिक एसिड की चाहिए होगी, इसको हम डिल्यूट करेंगे ओलियम को, और हम अपनी अकॉर्डिंग टू नीड उस कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो फोर्थ वन स्टेप है वो है डिल्यूशन टावर। डिल्यूशन टावर, ओलियम इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब ओलियम हमारे पास मौजूद है, हमने वाटर पुट करना है और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, वही जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सल्फ्यूरिक एसिड गेन कर सकते हैं। ये ओवरऑल जो है डायग्राम है जिसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। ये है जी मुख्तलिफ चैम्बर, ये जो A है ये पराइट बर्नर को शो कर रहा है, और जो B है ये शो कर रहा है डस्ट फिल्टर चैम्बर को, और जो C है ये टावर वॉशिंग टावर को शो कर रहा है, और D ड्राइंग टावर, और E जो है ये कंटैक्ट चैम्बर को शो कर रहा है, और जो F है दिस वन एब्जॉर्प्शन टावर, और G जो है ये डिल्यूशन टावर है। इससे डिल्यूशन करने के बाद हम अपनी रिक्वायर के मुताबिक सल्फ्यूरिक एसिड गेन कर सकते हैं। और इसके बाद हमने नेक्स्ट जो देखना है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कंटैक्ट प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, a large amount of sulfuric acid is manufactured, लार्ज अमाउंट गेन करेंगे रिवर्सिबल लिचेटर प्रिंसिपल के मुताबिक, हाई से हाई कंसंट्रेशन हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, और इसके साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोसेस। जितने प्रोसेस हैं, एक वेट प्रोसेस है और दूसरा जो लेड चैम्बर प्रोसेस है, उनसे भी हम ज़्यादा इस मोर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा और जो मेन एडवांटेज है कि वाइडली यूज्ड किया जा रहा है, तो ये वाइडली भी इसलिए यूज़ किया जा रहा है, बाकी दो चैम्बर्स प्रोसेस से ये ज़्यादा मोर एडवांटेजेस रखता है। और डिसएडवांटेज क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कैटलिस्ट कैन बी पॉइजन इफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट फेयरली प्योर। यानी कि ये जो ड्रॉबैक है बहुत ही डेंजरस ड्रॉबैक है। कब ड्रॉबैक ये डेंजरस होगा? जब आप जो सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करें उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ है, वो इम्प्योरिटीज़ कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगे और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आल्सो। और इसके अलावा ये भी एक है आल्सो इट इज़ अ वेरी स्पीडी फास्टर। हालांकि हर चीज़, हर बंदा कहता है कि कोई चीज़ जो भी हो जल्दी जल्दी मिले, फास्ट मिले, लेकिन ज़्यादा फास्ट भी नुकसान है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्पीडली बनता है और ये भी डिसएडवांटेजेस में जा सकता है। और ये वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर लिटल और नो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसकी खूबी ये है उसमें प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होते। इट इज़ आल्सो द मोस्ट इकोनॉमिक वे टू गेट राइड ऑफ सल्फ्यूरस वेस्ट गैसेस। यानी कि जो सल्फ्यूरस वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी इसमें वो आसानी से हम उससे निजात पा सकते हैं। ये इनके दो एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा है, वो डोमिनेंट है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस एन एसिड विद लो कंसंट्रेशन जो सल्फ्यूरिक एसिड जो हम गेन करेंगे उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी इंस्टेड ऑफ हाई कंसंट्रेशन दैट द कंटैक्ट प्रोसेस यील्ड। तो कंसंट्रेशन मेन क्वालिटी,
ठीक, बंदा नहीं देखता चीज़ महंगी मिल रही है क्या, लेकिन क्वालिटी को देखता है। तो क्वालिटी जो है वो कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की अच्छी है, तो इसलिए कंटैक्ट प्रोसेस जो है इस वेट प्रोसेस से भी प्रेफरेबल है। और नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस लेड चैम्बर प्रोसेस के। इनके जो है एडवांटेजेस, द ओरिजिनल एसिड टू बी यूज कैन बी ऑब्टेन एट एनी कंसंट्रेशन। एक एडवांटेज है कि किसी भी हम कंसंट्रेशन के हम यूज कर ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड किसी कंसंट्रेशन का। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है जी, एसिड इन द चैम्बर इज इन बिटवीन 62% एंड 68% सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड इन द चैम्बर इज इन बिटवीन, जो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें इसमें है मिलेगा वो इसकी ये परसेंटेज प्योरिटी जो है, प्योरिटी वो नहीं है इतनी। और दिस प्रोसेस नॉट यूज्ड एज वाइडली एज द कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस जिस तरह यूजली हम यूज़ करते हैं वाइडली, उसमें ये उस तरह यूज़ नहीं किया जा रहा। कंटैक्ट प्रोसेस प्रोड्यूस मच लार्जर अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देन द लेड चैम्बर प्रोसेस। This is all about the steps involved in the manufacturing of sulfuric acid by contact process. Next इंशाल्लाह हम देखेंगे waste management. Thank you.